You are watching Scene Creations. Welcome. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए निटिंग की एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको एक बेबी स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये 1 से 3 साल के बच्चे का स्वेटर है और ये मैंने गले से स्टार्ट किया है और इसमें मैंने ये डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। अगर आप इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। ये मैंने गले से स्टार्ट किया है और इसमें मैंने 36 स्टिचेस डाले हैं। मेरे को चाहिए 72 थे, लेकिन ये मैंने 36 डाले हैं क्योंकि ये जस्ट डबल हो जाते हैं और ये मैं आपको अभी ट्यूटोरियल में बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद मैंने ये 72 फंदे होने के बाद मैंने ये सीधी 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। 72 फंदे होने के बाद मैंने ये 10 सिलाइयाँ सीधी बनाई हैं, मतलब सीधी, उल्टी तरफ से भी सीधी और सीधी तरफ से भी सीधी, इसलिए ये 5 आ रही हैं, ये 5 रो आ गई है ना। फिर उसके बाद मैंने ये एक उल्टी और एक सीधी 2 सिलाई बनाई है। उसके बाद मैंने ये जाली डाली है। जाली में मैंने ये फर्स्ट जाली में मैंने ये 30 फंदे इंक्रीज़ किए हैं और ये जाली मैं आपको अभी डालना सिखाऊंगी। 30 फंदे इंक्रीज़ करने के बाद मैंने ये फिर 6 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनाई हैं, ये यहाँ तक, और फिर मैंने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया है, ये फ्लावर। जो फर्स्ट जाली मैंने डाली है उसमें मैंने 30 फंदे इंक्रीज़ किए हैं। जो सेकंड जाली डाली है उसमें मैंने 44 फंदे इंक्रीज़ किए हैं। जो थर्ड जाली डाली है उसमें मैंने 66 फंदे इंक्रीज़ किए हैं और जो फोर्थ जाली डाली है इसमें भी मैंने 66 फंदे इंक्रीज़ किए हैं। जो हमारे ये टोटल फंदे थे पूरे आर्म होल्स तक, ये टोटल ये यहाँ तक, ये जो हमारे आर्म होल्स तक हैं, ये यहाँ तक का मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ तक फंदे 278 हो गए हैं। ये यहाँ तक का मेजरमेंट मैंने आपको बताया है। टू 78 फंदे होने के बाद फिर मैंने ये बाजू के फंदे अलग कर लिए हैं। दोनों बाजू के और फ्रंट और बैक के अलग अलग हो गए हैं। ये जो हमारी बैक है उसमें 74 स्टिचेस रखे हैं। जो हमारी आर्म्स हैं, बाजू हैं, उनमें 60 हैं। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है हमारा, उसमें हमारे 41 है विद बटन पट्टी दोनों साइड। तो अब जो मैंने फर्स्ट जाली डाली थी उसमें मैंने 30 फंदे इंक्रीज़ किए थे। जो मैंने सेकंड जाली डाली थी उसमें मैंने 44 फंदे इंक्रीज़ किए थे। जो थर्ड जाली डाली थी उसमें मैंने 66 फंदे इंक्रीज़ किए थे। जो फोर्थ जाली डाली है उसमें भी मैंने 66 फंदे इंक्रीज़ किए हैं। तो वो आर्म होल्स तक मेरे 278 हैं और इस तरीके से मैंने वो डिवाइड फिर किए हैं। ये जो मेज़रमेंट का चार्ट है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसकी लेंथ का मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। ये आर्म होल्स से नीचे तक का ये 8.5 इंच है और ये भी 8.5 इंच है। जो इधर ये 60 फंदे थे आर्म होल्स तक, और यहाँ पे नीचे मैंने वो 40 रखे हैं। फिर घटाने के बाद ये हर 4 सिलाई के बाद मैंने घटाया है और ये यहाँ पे मैंने 40 रखे हैं नीचे, और यहाँ तक ये 45 थे यहाँ तक।
फिर उसके बाद मैंने ये घटाए हैं इधर, और ये यहाँ पे मैंने नीचे 40 रखे हैं, और 6 सिलाइयाँ मैंने ये सीधी सीधी बनाई हैं दोनों साइड से, और ये 3 लाइनें आई हुई हैं। उसके बाद मैंने ये किनारी बनाई है। यहाँ भी नीचे भी मैंने ऐसे ही किया है, नीचे भी मैंने 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाई हैं, और ये फिर बाद में किनारी बनाई है, जो ये 3 आई हुई हैं। ये जो मैंने किनारी बनाई है वो मैंने अपने पहले स्वेटर में बनानी सिखाई हुई है, और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो उस स्वेटर का लिंक आ रहा होगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके उस स्वेटर की वीडियो देख सकते हैं। ये 6 फंदों की मैंने बटन पट्टी बनाई है दोनों साइडों से, और ये हर 20 सिलाई पे मैंने ये बटन होल बनाया है। मतलब ये 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी आ रही हैं, ये हर 20 सिलाई के बाद मैंने ये बटन होल बनाया है, और ये 6 बटन होल मैंने बनाए हैं। ये आर्म होल्स तक के फंदे डिवाइड करने के बाद मैंने ये बाजू के फंदे अलग निकाल दिए हैं। 60 फंदे अलग निकाल के फिर मैंने ये तीनों पार्ट फिर इकट्ठे बनाए हैं, ये यहाँ तक। ये जो पहला डिज़ाइन मैंने डाला है, पहला डिज़ाइन डालने के बाद फिर मैंने ये 6 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनाई हैं, फिर मैंने ये जाली डाली है, और फिर 6 सिलाइयाँ फिर उल्टी सीधी बनाई हैं, और फिर मैंने ये दोबारा डिज़ाइन स्टार्ट किया है। यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो मेरा 14 सिलाइयों का है, बीच में 14 सिलाइयाँ हैं। इसके बाद फिर ये 14 सिलाइयाँ हैं जो इन बीच में, मतलब दोनों मेन में 14 सिलाइयाँ हैं। अब मैं आपको ये पैटर्न बनाना बता देती हूँ। इस स्वेटर को बनाना बहुत इजी है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो इस डिज़ाइन को बनाने में होगी। इसके लिए ये डिज़ाइन मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ये स्वेटर मैंने पोनी की सर्कुलर निटिंग पिन से बनाया है, और ये 10 नंबर की है, और ये रैबिट, वर्धमान की रैबिट वूल है जिससे मैंने ये स्वेटर बनाया है। ये डिज़ाइन 4 के मल्टीपल में बनता है, और 6 रो में ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैं ये आपको फर्स्ट रो बनाना सिखा रही हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो है। 3 वाइट, जो ये ग्रीन है, इस ग्रीन के हमें 3 फंदे बनाने हैं, मतलब 3 ये हमारी फर्स्ट रो है। 3 फंदे मैंने वाइट बनाए हैं स्टार्टिंग के, और अब ये जो हमें ग्रीन बनाना है इसके हमें 3 बनाने हैं। ये ऐसे करके ये एक हो गया, फिर ये ऐसे फंदा लाएंगे और ये 3 बन गए, फिर 3 वाइट, फिर ये एक जो ग्रीन बनेगा उसके फिर हमें 3 बनाने हैं। एक फंदा फिर आगे लाए और ये 3, फिर 3 वाइट, फिर एक ग्रीन, इसके 3 बनाने हैं हमें। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 3 वाइट और ये एक के 3 ग्रीन, 1 2 और ये 3, फिर 3 वाइट, फिर एक के 3 ये ग्रीन, फिर 3 वाइट,
फिर एक के ये 3 ग्रीन, फिर ये लास्ट के फिर 3 वाइट। ये हमारी सेकंड रो है। तीन वाइट, और जो 3 हमने ये ग्रीन बनाए थे, ये फर्स्ट हम स्लिप करेंगे। जो बीच वाला है उसको हमें बुनना है, और फिर ये फिर स्लिप करेंगे। मतलब आगे पीछे के दोनों हम स्लिप करेंगे और बीच का हम बनाएंगे। फिर 3 वाइट हैं, फिर हमें ये एक फंदा स्लिप करना है ग्रीन वाला, बीच वाला बनाना है उल्टा, फिर ये स्लिप करना है। फिर 3 वाइट, फिर ये एक स्लिप करना है, फिर ये बीच वाला बनाना है, और फिर स्लिप करना है। ये जो फर्स्ट है ये स्लिप किया है, फिर सेकंड है जो वो बनाया है, फिर ये थर्ड, फिर ग्रीन वाला ये फिर स्लिप किया है। फिर ये 3 वाइट, फिर ये फर्स्ट नंबर का फिर स्लिप किया है, फिर सेकंड वाला बनाया है ये, फिर ये थर्ड वाला फिर स्लिप किया है। फिर ये 3 वाइट, फिर ये लास्ट के फिर 2 वाइट और ये 3 वाइट, सॉरी। अब ये हमारी थर्ड रो है। स्लिप किया है, ये फर्स्ट नंबर वाला फिर स्लिप किया है, फिर ये 2 वाइट, नहीं 1 वाइट। फिर ये हमें क्या करना है, ये जो ग्रीन वाला है ये वाइट वाला पीछे लेके जाना है, और ये ग्रीन वाला आगे ऐसे लेके आना है, ऐसे बनाना है ये। फिर स्लिप करना है, और ये जो ग्रीन वाला है ये इस तरीके से ऐसे करके और ये ऐसे बनाना है। फिर वाइट एक, फिर ये ग्रीन वाला फिर आगे लेके आना है फंदा ऐसे करके, फिर ये ऐसे बनाना, फिर स्लिप करना है। फिर ये ऐसे बनाना है, फिर ये वाइट एक, फिर ये ऐसे फिर लेके आना है आगे इसको, फिर स्लिप करना है, फिर ये ऐसे करके, फिर ग्रीन वाला ऐसे इसके ऊपर ऐसे चढ़ाना है, फिर ये ग्रीन वाला फिर आगे लेके आना है, फिर ग्रीन वाला ये फिर ऐसे करके और ये ऐसे फंदा हमें बनाना है ये, फिर ये स्लिप करना है, और फिर ये पीछे से ऐसे ग्रीन वाला ऊपर आना चाहिए, मतलब वाइट वाले के, फिर एक वाइट बनाना है, फिर ये ग्रीन वाला आगे लेके आना है ऐसे आगे लेके आना है, और फिर ये बनाना है ऐसे, फिर ये स्लिप करना है, फिर ये सीधा करना है इस तरीके से, और फिर ये ऐसे बनाना है। ये हमारी थर्ड रो है। ग्रीन वाला फिर आगे लेके आना है इसके, वाइट वाला पीछे लेके जाना है इसके, ऐसे करके ग्रीन वाला एज इट इज उतारना है, स्लिप करना है, मतलब ये ऐसे लेके जाना है। ये हमारी थर्ड रो लास्ट के, फिर 2 वाइट। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हुई है। ये फर्स्ट स्लिप करना है, सेकंड बनाना है, फिर ये थर्ड बनाना है। ये ग्रीन ऐसे
स्लिप करना है, फिर ये ऐसे बनाना है, 3 वाइट बनाने हैं, फिर ये ग्रीन स्लिप करना है, फिर 3 वाइट बनाने हैं, फिर ये ग्रीन स्लिप करना है, फिर ये ग्रीन स्लिप करना है, फिर 3 वाइट बनाने हैं, फिर ग्रीन स्लिप करना है। ऐसे ही हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब हम आते हैं अपनी 5th रो पर। पहले ये स्टार्टिंग के 3 स्लिप करने हैं, फिर जो ये ग्रीन है इसके 3 बनाने हैं, 1 के 3 बनाने हैं, मतलब एक ये फंदा एक हमने ऐसे किया, फिर हम फंदा आगे लाए और फिर उसी में से हमने ये 1 के 3 बन गए। फिर 3 स्लिप करने हैं, फिर ये एक फंदा ऐसे किया, फिर इसको आगे लाए और फिर इसको ऐसे करके 1 के ये 3 ग्रीन वाले, फिर ये 3 स्लिप करने हैं, फिर ये इसको ऐसे, फिर ग्रीन के फिर 1 के 3 बनाने हैं और पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ऐसे किया सीधा एक, फिर आगे लेके आए फंदे को, फिर ये ऐसे, ये 1 के 3 हो गया। फिर ये हमें ऐसे 3 स्लिप करने हैं, फिर ये ग्रीन वाला फिर ऐसे बनाना है। ग्रीन के ऊपर ये रेड बन रहा है ना फ्लावर, फिर 3 फंदे स्लिप किए, फिर ये ग्रीन, फिर लास्ट के ये फिर 3 स्लिप हो गया। अब हम आते हैं अपनी 6th रो पर। पहले ये वाइट तीनों स्लिप किए, फिर हम इसको रेड को उधर लेके जाएंगे और ये फंदा हमें उल्टा बनाना है और इसका 3 का 1 बनाना है, हमें 3 का 1 बनाना है ऐसे। फिर हम फंदा अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर 3 स्लिप करेंगे वाइट वाले, फिर फंदा पीछे लेके जाएंगे, फिर इस 3 का फिर हम 1 बनाएंगे। फिर आगे इधर अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर फंदा हम पीछे लेके जाएंगे, फिर इसको हमें उल्टा बनाना है, मतलब और पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये हमारी 6th रो है और 6th रो में ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है। फिर हम ऐसे करेंगे, फिर इसको उल्टा बनाएंगे, 3 का 1 बनाएंगे, फिर फंदा ऐसे लेके आएंगे, फिर स्लिप करेंगे 3 वाइट वाले, फिर ये फिर 3 का 1 बनाएंगे ऐसे करके, फिर ये 3 फंदे फिर स्लिप करेंगे। मैं आपको 2 सिलाइयाँ और बना के दिखा देती हूँ। ये पूरा डिज़ाइन हमारा चमकना स्टार्ट हो जाएगा।
ये हमारी पूरी सीधी सीधी सिलाई बनानी है हमें। ये हमारी 7th रो है। ये हमारी 8th रो है। देखिए ये डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बनने के बाद ये डिज़ाइन कितना सुंदर नज़र आ रहा है। और ये जो रेड वाली है ये मेरी शेडेड ऊन है। अब ये फंदे गले के मैंने कैसे डाले हैं ये मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ये मैंने 11 फंदे डाले हैं। अब ये क्या करना है आपको, एक सीधा बनाया और एक ये निचली साइड से बनाया, सीधा ही, वो भी सीधा ही बनाना है नीचे से। फिर एक ऊपर से बनाया, फिर एक नीचे से बनाया, फिर एक ऊपर से बनाया, फिर ये नीचे से बनाया, फिर एक ऊपर से, फिर ऐसे करके ये ऐसे, ये नीचे से, फिर ये ऊपर से, नीचे से, फिर ऊपर से, फिर ऐसे, ये ऐसे करके नीचे से, फिर ऊपर से। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और अगर आपको गले में 80 फंदे चाहिए तो आपको 40 डालने हैं और फिर ये डबल हो जाते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से ऐसे करके। मेरे को इस स्वेटर में 72 फंदे चाहिए थे तो मैंने इसमें 36 डालकर ऐसे ये बनाए हैं, वो 72 हो गए थे, एक ऊपर से और एक नीचे से, फिर नीचे से और लास्ट का ये। फिर बनाने सीधे सीधे ही हैं सारे। जब हम सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, ये देखो, तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा फंदा सीधा है और कौन सा उल्टा है। ये देखो पता लग रहा है ना, ये सीधा है ना, ये उल्टा है, तो ये फर्स्ट वाला सीधा बनेगा। उल्टा, फिर ये सीधा, फिर ये उल्टा। ऐसे ही हमें पूरी रो ये कंप्लीट करनी है।
ये हमारी थर्ड रो है और मैं आपको 2 सिलाइयाँ और बना के दिखा देती हूँ, फिर ये आप चमकने लग जाएगा बॉर्डर, फिर आपको पता लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको गले के फंदे बनाने बता दिए हैं। कैसे अगर हम 10 डालेंगे तो वो 20 हो जाते हैं। ये मैंने 4 सिलाइयाँ बना के बता दी हैं आपको। आप अगर उल्टा उल्टा बनाना चाहें तो उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं इसको। अगर सीधा सीधा बनाना चाहें तो सीधा सीधा भी बना सकते हैं। ये मोती के जैसे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं ये बनने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है इस स्वेटर का डिज़ाइन आपको अच्छे से समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या आपका मुझसे कोई सवाल हो तो आप मेरी YouTube वीडियो पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।